हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, आज हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ था क्लास 11 का और ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, ठीक है, जो आज हुआ था, है ना। और ये 90 मिनट का था और 40 मार्क्स का था। इसमें हम इसके आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि कितने आंसर जो हैं वो ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो पेपर आज आया था वो 4 पार्ट में डिवाइड था, ABCD। इसमें जो 24 क्वेश्चन में से 20 करने थे पार्ट ए में, पार्ट बी में 22 में से 18 करने थे, पार्ट सी में आपको 12 क्वेश्चन थे, उसमें से आपको 10 करने थे, और 59 और 60 जो है वो मैथ्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से वो कंपलसरी थे, सभी को करने थे 59 और 60, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन उनके मार्क्स सेम है, ठीक है। अगर आप कोई गलत करते तो उसकी पेनल्टी आपको सही क्वेश्चन पर नहीं देनी पड़ेगी, ये कह रहा है, ठीक है। जैसे अगर एक बच्चे ने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो उतने ही नंबर कटेंगे जितने गलत किए हैं, ठीक है। ये नहीं कि अगर गलत कर दिया तो जो सही किया उस पर भी नंबर कट जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कहने का ये है, ठीक है। तो अब इसके आंसर डिस्कस कर लेते, देख लेते हैं क्या क्या है। ओके, टोटल आपको 50 क्वेश्चन करने थे, ये बता दूं, और 0.8 का था, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करें तो 40 मार्क्स आपके बन जाएंगे, ठीक है ना। ये देखो 20 हो गया, ये 18 हो गया, 10 हो गया और ये 2 हो गए। चलो देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर है वो आपका इराक, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है डी, ठीक है। मैं सिर्फ आंसर इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरे का जो है आंसर, मेसोपोटामिया के किस भाग को असीरिया कहा जाने लगा, ठीक है। तो तीसरे का जो है वो ए हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पर आइए, इसका है डी। फिफ्थ क्वेश्चन का है आपका बी, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन पर आ जाइए, जो सिक्स क्वेश्चन है इसका आंसर है आपका सी, और सेवन क्वेश्चन का आंसर है आपका बी, एट्थ क्वेश्चन का आपका सी। देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लिखा हुआ है ना, तो आप इसको ज़रूर देखना, स्टिक वगैरह को ना देखना, ठीक है। और इसका है सी आठवें का। नाइन्थ का है आपका डी। ओके, इंग्लिश हिंदी दोनों आप आराम से देख सकते हैं, एक बार लिखा गया खाली। 10th क्वेश्चन जो है उसका है आपका सी। 11th क्वेश्चन का है आपका डी। 12th क्वेश्चन का आपका आंसर है बी, ठीक है। और 13 पर आ जाइए, जो 13 क्वेश्चन है इसका आंसर मैंने अभी इसमें करा नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं वहाँ पर भेज दूँगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, ठीक है। एक बार देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। 14 क्वेश्चन का आंसर है वो है बी। 15 का आंसर है आपका बी, ठीक है, 15 का बी। 16 का आंसर आपका है डी। 17 का आंसर है आपका डी। 18 का है आपका सी। 19 क्वेश्चन का आपका आंसर है बी, ठीक है, जेरूसलम। और 20 क्वेश्चन का आंसर आपका डी। 21 का आपका है ए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, करेंगे ना सब्सक्राइब। 22 का है सी। 23 का है आपका सी। 24 का है आपका ए। उसके बाद 25 पर आ जाइए, 25 का आपका बी। 26 का आपका डी, ठीक है। ये तो पहले क्वेश्चन आया था, उससे ही आपको आराम से हिंट मिल गई होगी, बाकी लर्न था तो वेरी गुड। तो 27 का है कैथीड्रल, ये बड़े बड़े चर्च होते हैं, यहाँ प्रसिद्ध योद्धा लिख दिया, है ना। तो 27 का पूछा था कौन सा गलत है। और कई बच्चों को लग सकता है कि फी भूमि का एक भाग होता है, ठीक है, जो नाइट्स को दिया जाता है। फ्यूट जो होता है भूमि का टुकड़ा होता है, ठीक है। तो 27 का है वो डी। 28 पर आ जाइए, इसका आंसर आपका डी। 29 जो है
इसको भी मैंने अभी सॉल्व नहीं करा, तो इसको भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी एकदम देखना एक बार कंफर्म करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 2030 के बाद कौन सा हो जाएगा आपका डी, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को जैसे पता है तो आप कमेंट से कर देना, ताकि और बच्चे से देखेंगे तो कंफर्म कर देंगे आपको। 31 का है सी, बाकी मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा। 31 का है सी, 32 का है आपका डी। आप कमेंट कर देना, आपको कमेंट में मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है। 32 का हो गया डी। 33 का है आपका ए। 34 का है आपका डी। 35 का आपका ए है, ठीक है, ए है इसका। 36 का है बी। 37 का है आपका डी। ये व्यक्ति था और इसने यहाँ पे लिख दिया एक टाउन है, तो इसलिए गलत हो गया। 38 का है आपका ए। 39 का है आपका ए। एक मिनट, 39 का ए नहीं है, डी है, ठीक है, डी है। 39 का आपका डी है, ओके। 40 का है आपका सी। 41 का है आपका सी। 42 का है आपका डी। 43 का है आपका सी। 44 का है बी। ठीक है, 45 पर आ जाइए, इसका है आपका बी। वहाँ बहुत ऊबड़ खाबड़ दिया, सिरोजित बोल रहा है, तो ये तो गलत है साफ। उर के बारे में तो आपने पढ़ा भी होगा। और ये पिक्चर काफ़ी कॉम्प्लीमेंटेड दी थी, बच्चों को समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। हैवर दुर्ग था ये, इसका ए था। फ्रांस में बड़े चर्चों को कैथेड्रल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पैसेज थी, तो पैसेज में 47 का ए, बहुत इजी पैसेज थी। 48 का सी। 49 का बी। 50 का जो है वो डी। और 51 का ए। और यहाँ पर हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, तो यहाँ 14 सेंचुरी थी, जब 1301 स्टार्ट होता है, ठीक है, 1399 की 31 दिसंबर तक वो 14 सेंचुरी रहती है, ठीक है, सुन रहे हो। तो जैसे अब ये 2021 चल रहा है, तो आप इसको कौन सी सदी बोलोगे? 20वीं थोड़ी बोलोगे, 21वीं बोलोगे ना, है ना। तो 2000 जब एक चालू हुआ था, तभी से 21 सेंचुरी जो है वो स्टार्ट हो गई थी। 2099 की 31 दिसंबर तक 21वीं सेंचुरी रहेगी, ये आपको ध्यान में रखना था। इसका बी। फिर नेक्स्ट पैसेज है, इसका है सी। इसका है बी। इसका है सी। इसका है बी। इसका है बी। इसका है आपका सी। और देखो यहाँ पर इसका आंसर, हो सकता है कुछ बच्चों ने जल्दबाजी में ना देखा हो, ये यहाँ पर लिखा था, ठीक है। बहुत इजी पैसेज आई थी। और ये हो गया 59 का है आपका सी और 60 का है आपका डी, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है, दृष्टिबाधित के लिए। तो इस तरीके से पूरा पेपर दिखा दिया। तो प्लीज़ चैनल को, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।